सेक्शन के बाद अगर लोग देखें एविडेंसेस फ्रॉम द एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है पहले ये समझिए, साफ साफ लिखा है एडेप्टिव रेडिएशन अपनी नीड के हिसाब से अपने बॉडी में चेंज करके एडेप्ट कर जाना, इसको लोग बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह पर उस पॉपुलेशन का मेंबर है और अपनी नीड के हिसाब से उनकी बॉडी में अलग अलग तरह के चेंजेस आ रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, ये रेडिएट कर रहे हैं ना, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसको लोग बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। पक्का? अब जरा एडेप्टिव रेडिएशन में देखिए क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज का एवोल्यूशन कहां पे, इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, जो एरिया आपको दिया गया है किसी पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज अलग अलग डेवलप हो रही है, कहां से स्टार्ट करी है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, सबकी ओरिजिन एक जगह से, लेकिन वो अलग अलग हैबिटेट में जाने की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में उनका डेवलपमेंट हो रहा है। किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। किसका एग्जांपल है, एडेप्टिव रेडिएशन। फिर देखिए the process of evolution of different species in a given geographical area, एक particular area given geographical area की बात कर रहा है, starting from a point and literally radiating, अलग डायरेक्शन में बढ़ रहे, radiating to other area of geography is called as adaptive radiation। शुद्ध हिंदी में इसका मतलब है अपने नीड के हिसाब से अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। देखिए इस एडेप्टिव रेडिएशन के ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और उसी एग्जांपल्स के अंदर एक एग्जांपल उठाया डार्विन साहब का। तो डार्विन साहब देखिए साफ साफ दिखा रहे हैं आपको, ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा सब लोग, एनसीईआरटी की टोटल लाइन है बेटा। और डार्विन साहब का अगर हम एक्सपेरिमेंट देखें या ऑब्जर्वेशन देखें तो डार्विन साहब गए गैलापागोस आइलैंड पे, कहां गए हम लोग, गैलापागोस आइलैंड पे। तो डार्विन का जो है, डार्विन साहब है, डार्विन का अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो इनका ऑब्जर्वेशन आपको दिख जाएगा गैलापागोस आइलैंड। और जो गैलापागोस आइलैंड है उससे क्वेश्चन बन क्या सकता है, गैलापागोस आइलैंड है कहां पे बेटा, तो ये है आप वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का अलग अलग द्वीपों का समूह है, इसको हम लोग गैलापागोस आइलैंड बोलते हैं। और गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन साहब ने देखा ब्लैक कलर्ड सीड ईटिंग बर्ड्स को, ऐसी बर्ड्स इनका कलर कैसा था, ब्लैक था। ये ऑब्जर्व ब्लैक कलर्ड सीड ईटिंग बर्ड्स, और ये ब्लैक कलर की सीड ईटिंग बर्ड्स को बाद में नाम दिया गया, बोला गया डार्विन फिंचेस, और डार्विन फिंचेस नाम दिया डेविड लेक ने। किसने नाम दिया बेटा, डेविड लेक ने। तीन बात याद रखें, पहला गैलापागोस आइलैंड, दूसरा ब्लैक कलर सीड ईटिंग बर्ड, डार्विन फिंचेस नाम दिया डेविड लेक ने। उन्होंने क्या देखा, ये जो ब्लैक कलर की ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड्स थी इनके में हुआ एडेप्टिव रेडिएशन, ये एडेप्टिव रेडिएशन हम लोग को दिखाई दिया। वहां पे क्या दिखाई दिया बेटा, यहाँ पर बर्ड्स अपने नीड के हिसाब से उस द्वीप के 14 अलग अलग द्वीपों का समूह है बेटा गैलापागोस आइलैंड, वो अपने नीड के हिसाब से अलग अलग में कन्वर्ट हो गए। जैसे कुछ बन गए कैक्टस ईटिंग बर्ड्स में कन्वर्ट हो गई, खाली चोंच बदल गई बेटा इनकी, कुछ बदल गई आपकी इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स में बदल गई, कुछ आपकी बन गई वुडपेकर बन गई, कुछ बन गई आपकी क्या बन गई मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स बन गई। जैसे अगर आप देखिए फ्रूट ईटिंग बर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होता था पैरट का चोंच मुड़ी होती है, जैसे इस तरीके से वो डेवलप हो गई फ्रूट ईटिंग बर्ड्स में। कुछ वुडपेकर बन गए, वुडपेकर कठफोड़वा देखे होंगे, चोंच बहुत लंबी और बहुत ज्यादा कैसे होती है, नोकीली होती है, हार्ड होती है, वुडपेकर बन गई। कुछ इंसेक्ट ईटिंग, चोंच छोटी होगी, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स की, देखो ये इंसेक्ट ईटिंग बर्ड हो गए। कुछ बने कैक्टस, अच्छा कैक्टस ईटिंग बर्ड की जो चोंच होगी बड़ी होगी और थोड़ी सी लंबी होगी, चौड़ी होगी थोड़ी सी लंबी होगी, कैक्टस को इजिली कांटों से बचा के खाया जा सकते, कैक्टस ईटिंग बर्ड्स हो जाएंगे।
तो यहाँ पर बर्ड्स के कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा, बर्ड्स अपने नीड के साथ खाली अपने बीक को बदल रही हैं, तो इनको हम लोग बोल रहे हैं ये एडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि स्टार्ट एक जगह से हुआ है और अलग अलग हैबिटेट में जाकर के ये अलग अलग फूड खाना सीख गई है अपनी चोंच में बदलाव करके। ये जो वेराइटी आ रही है किस वजह से आ रही है? एडेप्टिव रेडिएशन से। तो डार्विन फिंचेस आर द एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस के एग्जांपल के बाद अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल देखें, तो मैंने दो डायग्राम ऑलरेडी एनसीईआरटी वाला यहाँ पर ड्रॉ कर दिया लेकर के, तो उसमें देखिए हमको साफ साफ दिख रहा है कि मार्सुपियल मैमल्स जो है, जो मार्सुपियल मैमल्स हैं, वो सारे मैमल्स कहाँ पे मिलते हैं आपको? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों पे वो अलग अलग तरह से डेवलप हुए, अलग अलग तरीके से डेवलप हुए हैं। जैसे इसी मार्सुपियल से टैस्मेनियन वुल्फ बना, इसी से टाइगर कैट बना, इसी से बैंडेड एंडीटर या नॉम्बेट बना, इसी से मार्सुपियल रैट है, इसी से वॉम्बेट है, इसी से आपका बैंडिकॉट है, कोयल है, या फिर सुगर ग्लाइडर है। ये सारा जो आप देख रहे हैं वो सब मार्सुपियल मैमल्स का एग्जांपल है। तो ये सब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया से अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुए और अलग अलग तरह के फीचर्स लेकर डेवलप हो रहे हैं। तो किसका एग्जांपल होगा बताइए? ये एग्जांपल होगा एडेप्टिव रेडिएशन का। ये क्या हमको प्लेसेंटर में मिलेगा या किसी अलग और ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगा? हर स्पीसीज में मिलेगा बेटा, हर एक जीनस में मिलेगा आपको। जैसे अगर हम प्लेसेंटल मैमल की बात करें तो प्लेसेंटल मैमल देखिए, मोल है, एंट ईटर है, माउस है, लीमर है, फ्लाइंग स्क्विरल है, बॉबकैट है, वुल्फ है, हम लोग है, बहुत सारे जो प्लेसेंटल मैमल उनकी तो वैरायटी दिख रही है। तो इस तरह के रेडिएशन को हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एक ही ज्योग्राफिकल एरिया से स्टार्ट होकर के अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप कर जाना, अपनी बॉडी में सर्टेन चेंज करना अपनी नीड के हिसाब से, ये कहलाता है एडेप्टिव रेडिएशन। पक्का ना बेटा? और एडेप्टिव रेडिएशन जब हम दो, अब देखो एनसीईआरटी ने फिर एक लिखा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में जब हम दो अलग अलग मेंबर्स को या अलग अलग ग्रुप को एक ज्योग्राफिकल एरिया में कंपेयर करते हैं तो उनके फीचर लगभग एक जैसे दिखते हैं। इसको लोग कन्वर्जेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट एडेप्टेशन। जैसे देखो इधर आपका तस्मेनियन वुल्फ देख रहे हो, किसका मेंबर? ये मार्सुपियल का है, जबकि इधर क्या दिख रहा है? वुल्फ दिख रहा है। अब दोनों का फीचर लगभग एक जैसा होता है, लेकिन एक तो प्लेसेंटल का है ना और एक किसका? मार्सुपियल का। तो ये आपस में कन्वर्जेंट है। कैसे बताइए? कन्वर्जेंट। जैसे यहाँ पे टाइगर कैट है, अपने ग्रुप में एडेप्टिव रेडिएशन है, जबकि यहाँ पर आपका जो बॉब कैट होगा वो अपने ग्रुप में एडेप्टिव है। और जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। समझ में आया ना? एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये देखो, ये हमारे पास एक बर्ड का हो गया, बर्ड। अच्छा, बर्ड में बहुत सारे बर्ड, जैसे पैरट है, देखो ये उड़ने वाली बर्ड हो गई। अच्छा, पैरट के अलावा हमारे पास एक पेंगुइन है, पेंगुइन फ्लाइटलेस एक्वेटिक बर्ड, और इसी में हमारे पास ऑस्ट्रिच है, फ्लाइटलेस टेरेस्ट्रियल बर्ड। तो बर्ड में रेडिएशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल भी है, सॉरी एक्वेटिक भी, एरियल भी है, एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी है। और जब हम यही चीज आते हैं, जब हम इसी चीज को आते हैं मैमल्स में आते हैं, तो मैमल्स में हम लोग को देखो यहीं पे मिल जाएगा आपको उड़ने वाले के रूप में बैट में मिल जाएगा। बोलो, मैमल्स में रेडिएशन हो रहा है। अच्छा, इसी में पानी में तैरने वाले व्हेल और डॉल्फिन में मिल जाएंगे, तेज दौड़ने वाले हॉर्सेज में मिल जाएंगे, सर है ना, डियर मिल जाएगा, हॉर्स मिल जाएगा। तो अगर यहां पे हम देखें तो बर्ड में पेंगुइन अपने ग्रुप में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एडेप्टिव रेडिएशन है, एडेप्टेशन में से रेडिएट करे अपने ग्रुप में। लेकिन व्हेनेवर द पेंगुइन इज कंपेयर्ड विद द व्हेल, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जगह पे, कहां पे? पानी में। दोनों कहां पे है? सी वाटर में, पानी में। और जब इन दोनों को हम एक हैबिटेट में आके देखते हैं तो यहाँ पे पेंगुइन और व्हेल एक जैसा फीचर शो करती है, वो एक जैसा फंक्शन शो करती है। किसका एग्जांपल होगा? कन्वर्जेंट। जबकि दोनों अपने ग्रुप में कैसा है? डाइवर्जेंट। ग्रुप में कैसा है? डाइवर्जेंट। वैसे देखो पैरट को जब हम बैट से कंपेयर कर रहे हैं तो पैरट अपने ग्रुप में कैसा है? डाइवर्जेंट। जबकि मैमल में बैट के ग्रुप में कैसा है? बाकियों से अलग, डाइवर्जेंट है। लेकिन whenever the parrot is compared with the bird, bat, now they are the convergent evolution, क्योंकि दोनों फीचर एक जैसे, दोनों उड़ने में हेल्प कर, दोनों उड़ पा रहे हैं। तो ये बेटा हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का,
प्लेसेंटल मैमल्स का, और इसके अलावा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक इवोल्यूशन और अभी आ गया, उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल इवोल्यूशन। देखते हैं उसको क्या होता है पैरेलल इवोल्यूशन में।